एक गांव में शास्त्री जी नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे और उनका 30 साल का पोता विशाल शहर में नौकरी करता था। शास्त्री जी अपने घर में रखे लकड़ी के एक भारी भरकम अलमारी से बहुत प्यार करते थे। रवि सालों बाद अपने गांव आया और अपने दादाजी के साथ बैठा। उसकी माँ किचन में चाय बना रही थी। तभी विशाल ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप इस अलमारी से इतना प्यार क्यों करते हैं? जब भी देखो इसके आसपास ही रहते हो। क्या खजाना छिपा रखा है इसमें? खजाना ही समझ ले बेटा, इसमें मेरी पूरी जिंदगी बसी है। जिंदगी मतलब? इसमें तो बस पुराने कपड़े और कागजात होंगे। नहीं बेटा, इसमें बहुत सी यादें छुपी हैं। तुम्हारी दादी के लिखे खत, तुम्हारे पापा के बचपन की तस्वीरें, तुम्हारी माँ की पहली साड़ी और तुम्हारी नटखट बचपन की निशानियां। तभी किचन से विशाल की माँ आवाज देती है, हाँ बेटा, और मेरी शादी का जोड़ा भी, जो अब तक उसी अलमारी में रखा है, जो मुझे खुद याद नहीं रहता। अच्छा, तो ये अलमारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए यादगार है। हाँ बेटा, और अब तेरा भी एक राज इसमें छिपा है। मेरा? हाँ, जा ऊपर वाले खाने में देख। फिर रवि उठकर अलमारी का ऊपरी खाना खोलता है और एक पुराना लिफाफा निकालता है। वह धीरे से उसे खोलता है और चौंक जाता है। अरे, ये मेरा बचपन का लिखा पत्र है। दादी को लिखा था मैंने। हाँ, जब तू 7 साल का था तब दादी तुझे छोड़कर चली गई थी। तूने मुझे ये पत्र दिया था और कहा था, दादाजी इसे दादी तक पहुंचा दो। मैंने सोचा जब तू बड़ा होगा तब तुझे ये लौटा दूंगा। विशाल की माँ भावुक हो जाती है। उनकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। फिर माँ धीमे स्वर में बोलती है, बेटा, हम बीते कल को कभी पूरी तरह नहीं भुला सकते, लेकिन ये यादें हमें जोड़कर रखती हैं। अब समझा क्यों दादाजी इस अलमारी से इतने जुड़े रहते हैं। ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे परिवार की आत्मा है। हाँ, और अब तुझे भी इससे जुड़ना होगा और इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन पहले इसमें मेरे लिए एक अलग खाना बनवा दीजिए। तभी विशाल की माँ चाय लेके आती है। रवि, माँ और दादाजी तीनों चाय का कप हाथ में लेकर बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। दादाजी, आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं? समय, पहले का समय, जब सब साथ बैठकर बातें किया करते थे, जब चिट्ठियां वो लिखी जाती थी, जब रिश्तों में मिठास थी। सही कह रहे हैं बाबूजी, अब तो सब फोन पर ही बातें कर लेते हैं, मिलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सच कहूं, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कितना अलग हो गया हूं इस घर से, इस माहौल से। बेटा, अलग नहीं हुआ, बस व्यस्त हो गया है। लेकिन यह अलमारी इसलिए संभाल कर रखी है कि जब तू लौटे तो तेरी जड़ों से फिर से जुड़ सके। रवि सोच में पड़ जाता है। उसकी नजरें अलमारी पर टिक जाती हैं। रवि अचानक उठता है और अलमारी खोलकर उसमें एक नया लिफाफा रख देता है। ये तुमने कौन सी चिट्ठी रखी बेटा? मैंने भी एक चिट्ठी लिखी है, अपने भविष्य के लिए, ताकि जब मैं सालों बाद लौटूं तो यह अलमारी फिर से मुझे मेरा आज याद दिला सके। यही तो इस अलमारी का मकसद है बेटा। ये बीते कल को सहेजती है और आने वाले कल को रास्ता दिखाती है। रवि की आंखों में एक नई समझ झलक रही थी। इस बार जब वह शहर लौटेगा तो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपने घर की खुशबू भी लेकर जाएगा।